आपको दोबारा तकलीफ के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, पर जो 73 साल में देश में कभी नहीं हुआ वो भाजपा जदयू सरकार में मुंगेर बिहार में हुआ। जो 73 वर्ष में अधर्म और पाप कभी नहीं हुआ वो जदयू और भाजपा की सरकार ने मुंगेर बिहार में किया। सवाल बड़ा सीधा है, क्या दुर्गा मां की पूजा करना भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराध है? क्या दुर्गा मां के भक्तों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा? क्या दुर्गा मां के भक्त और उपासक अपराधी हैं? क्या दुर्गा मां के उपासकों और भक्तों के खून से गोलियां चलाकर इस धरती का रंग लाल कर दिया जाएगा? क्या यह नरेंद्र मोदी जी की संस्कृति और संस्कार है? क्या यह नीतीश कुमार जी की संस्कृति और संस्कार है? इससे पहले कि हम इस मामले की व्याख्या करें, हम आपको छोटे छोटे 2 वीडियो दिखाएंगे जिस प्रकार की नृशंस बर्बरता मां दुर्गा के भक्तों के साथ बिहार में हो रही है। अरे आपने तो संस्कार और संस्कृति को त्याग दिया, जो मां दुर्गा के नहीं वो किसी काम के नहीं। भाजपा और नीतीश बाबू ने मिलकर पुलिस के माध्यम से मां दुर्गा के भक्तों को मौत की घाट उतारा है। नीतीश और भाजपा की अधर्मी सत्ता पाप और श्राप की भागी है। भाजपा और जदयू राज में अब दुर्गा मां की पूजा करना भी लगता है कि अपराध बन गया है। बिहार के मुंगेर के आजाद चौक में जहां कल चुनाव है, मां दुर्गा विसर्जन कर रहे भगत जनों पर जदयू भाजपा सरकार ने बगैर कारण निर्दयतापूर्ण, निशंस और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। मां दुर्गा के भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर जानवरों की तरह पीटा गया। यही नहीं, नीतीश और बाबू और भाजपा सरकार ने मिलकर पुलिस के माध्यम से मां दुर्गा के निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलाई। खबर यह भी है कि अनुराग कुमार नाम के एक मासूम को जदयू भाजपा पुलिस की बर्बरतापूर्ण फायरिंग में जान से हाथ धोना पड़ा। दर्जनों घायल हैं, एक को मौत की घाट उतार दिया गया। आधा दर्जन जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। क्या मां दुर्गा की उपासना करना भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे अहंकारी शासकों, बताइए अब यह अपराध हो गया है? धर्म के ठेकेदारों, बताइए अब मां दुर्गा की उपासना क्या अपराध हो गया है? क्या यह संस्कार और संस्कृति है भाजपा और जदयू की? स्थानीय लोगों ने बताया, हमने इसके लिए जांच की प्रारंभिक, कि जदयू और भाजपा की पुलिस मां दुर्गा के भक्तों से जबरदस्ती करना चाहती थी, जबकि स्थानीय नागरिक चाहते थे कि रीति रिवाजों के अनुरूप पूजा के इस समय विधि विधान के अनुरूप, धर्म की मान्यताओं के अनुरूप मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करेंगे। क्या यह अपराध है? क्या यह पाप है? स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि पहले बगैर कारण जबरदस्ती लाठीचार्ज हुआ और फिर बर्बरता पूर्वक तरीके से गोलियां चलाई गई। एक निर्दोष की, जैसा मैंने बताया, मौत हुई। 6 जीवन और मृत्यु के बीच में कह रहे हैं कि जूझ रहे हैं और दर्जनों घायल हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है
कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरपरस्ती में बिहार के दुर्गा मां के उपासकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने इतनी निर्ममता पूर्वक दुर्गा भक्तों की पिटाई की, जानवरों जैसा व्यवहार किया, गोलियां चलाई कि सोचकर रूह और आत्मा कांप जाती है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की अधर्मी सत्ता को एक मिनट भी गद्दी पर बैठे रहने का बिहार में अधिकार नहीं रहा। नीतीश सरकार ने अराजकता की सारी हदें पार कर दी हैं और अब तो वर्दी में अपराधियों को खुली छूट दे दी है। यह सरकार श्राप और पाप की भागी है। नैतिकता का मापदंड भी यह है कि एक क्षण भी अब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। हम ये पूछते हैं, बड़ी बड़ी डींगे भरने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज कहां हैं? कहां हैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब? कहां हैं रविशंकर प्रसाद जी? कहां हैं नित्यानंद राय जी? कहां हैं आरके सिंह जी? कहां हैं गिरिराज सिंह जी? कहां हैं नीतीश कुमार जी? कहां गए ये सब लोग? मां के भक्तों पर गोलियां चलवाकर अब बिलों में छुपकर बैठे हैं। आपने ये करवाया है। आपकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की साफ है। अब जदयू और भाजपा को बिहार और देश को जवाब देना पड़ेगा, वरना बिहार की 12 करोड़ बहादुर जनता जो संस्कार और संस्कृति की अनुपालना करने वाली है, आपको कभी माफ नहीं करेगी।